कभी किसी कीबोर्ड की तरफ देखकर दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर इसके लेटर्स एबीसीडी के क्रम में क्यों नहीं होते। इंसान होने के नाते हमारी आदत हर चीज को अल्फाबेटाइज करने की होती है, चाहे फोन के कॉन्टैक्ट्स हों, लाइब्रेरी की किताबें या किचन के मसाले, सब एक सिलसिलेवार ढंग से सजे होते हैं। तो फिर ये QWERTY लेआउट का अजीब सा बिखरा हुआ ढांचा क्यों? ये करीब 150 साल पुराना रहस्य है और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई अनाड़ीपन नहीं बल्कि एक सोचे समझे डिजाइन का नतीजा है। पहला सेक्शन, द QWERTY कीबोर्ड मिस्ट्री। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1860 के दशक में। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, जो एक न्यूज़पेपर एडिटर थे, उन्होंने शुरुआती टाइपराइटर का एक प्रोटोटाइप बनाया। शोल्स ने सबसे पहले कीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा, जो उस वक्त एकदम लॉजिकल लगता था। लेकिन जल्दी ही एक भयंकर समस्या आई। तेजी से टाइप करने पर अक्सर एक साथ आने वाले लेटर्स के बाहरी मेटल आर्म्स आपस में टकराकर बुरी तरह जम हो जाते थे। फिर 1874 में रेमिंगटन नंबर 1 आया, जो पहला कमर्शियली सक्सेसफुल टाइपराइटर था, और इसने इस प्रॉब्लम को QWERTY लेआउट के जरिए सॉल्व किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि QWERTY का मकसद टाइपिंग स्पीड स्लो करना नहीं था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है। ये बस एक मैकेनिकल समझौता था ताकि टाइपराइटर्स आपस में ना उलझें। आगे चलकर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 1936 में ड्वोरक लेआउट और 2006 में कोलमैक लेआउट भी अस्तित्व में आए। तो असल मकसद था जैम होने से रोकना। QWERTY ने बड़ी चालाकी से उन लेटर्स को एक दूसरे से दूर कर दिया जो इंग्लिश में अक्सर एक साथ आते हैं, जैसे T और H या फिर E और R। इन कॉमन पेयर्स को अलग अलग रखने से मिडिल टाइप बार्स को आपस में टकराने और अटकने से रोका जा सका। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग जुगाड़ था जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बाय द वे, इस बिखरे हुए डिजाइन का एक अनोखा असर ये भी हुआ कि स्टुअर्डेसेस वो अकलौता और सबसे लंबा शब्द बन गया जिसे QWERTY पर सिर्फ लेफ्ट हैंड से टाइप किया जा सकता है। अब इस हैरान करने दे आंकड़े पे जरा ध्यान दीजिए। टाइप करते वक्त हमारा हाथ लगभग 18% बार नेचुरली स्पेस बार पर जाता है, क्योंकि ये शब्दों के बीच का पुल है। अगर पूरी दुनिया का हिसाब लगाया जाए तो हर एक सेकंड के 10वें हिस्से में, जी हाँ, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में, लगभग 6 लाख लोग एक साथ स्पेस बार दबा रहे होते हैं। ये एक छोटा सा मैकेनिकल एक्शन पूरी दुनिया को एक अदृश्य धागे में जोड़ता है। और हाँ, थोड़ा मजेदार फैक्ट यह है कि इन कीबोर्ड्स पर एक आम टॉयलेट सीट से 400 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो कीबोर्ड यूज करने के बाद हाथ धोना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दूसरा सेक्शन, ड्वोरक एंड ऑल्टरनेट लेआउट्स। जैसे जैसे टाइपराइटर्स बेहतर हुए, लोगों का फोकस स्पीड और एफिशिएंसी पर शिफ्ट होने लगा। 1936 में ऑगस्ट ड्वोरक ने अपना सिंप्लीफाइड कीबोर्ड बनाया। उनका टारगेट एकदम सीधा था, टाइपिंग की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और QWERTY में उंगलियों की बेमतलब भागदौड़ को रोकना। और इन दोनों का डिफरेंस सच में चौंका देने वाला है। QWERTY लेआउट पर एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट की उंगलियां दिन भर में लगभग 16 मील का सफर तय करती हैं। सोचिए, एक हाफ मैराथन, वो भी सिर्फ उंगलियों से, जबकि ड्वोरक लेआउट में ये ट्रैवल घटकर सिर्फ 1 मील रह जाता है। ये जमीन आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि QWERTY ने कॉमन लेटर्स को 3 अलग अलग रोज में फैला दिया था। और ये डेटा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ड्वोरक का विज्ञान असल में कितना अलग है। हम बात कर रहे हैं होम रो की, यानी वो मिडिल लाइन जहां उंगलियां आराम करती हैं। ड्वोरक लेआउट में बिना उंगलियां हटाए लगभग 70% इंग्लिश टेक्स्ट सिर्फ उस होम रो पर टाइप हो जाता है। ये किसी भी टाइपिस्ट के लिए बिल्कुल एक सपने जैसा है। वहीं इसके मुकाबले में QWERTY कीबोर्ड की होम रो पर सिर्फ 32% हिस्सा टाइप हो पाता है। बाकी 68% वक्त उंगलियों को पूरे कीबोर्ड पर इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन इतना बेहतरीन डिजाइन होने के बावजूद ड्वोरक को अपनाना आसान नहीं था। हमारा दिमाग आदतों का गुलाम होता है। नए लेआउट को सीखने में 1 से 3 महीने तक का वक्त और स्पीड का नुकसान होता है। और सबसे बड़ी परेशानी, वो Ctrl+C और Ctrl+V वाले जरूरी कॉपी पेस्ट शॉर्टकट्स पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2006 में कोलमैक लेआउट लाया गया। इसने बहुत स्मार्टली QWERTY की सिर्फ 17 कीज को बदला, अंडू, कॉपी और पेस्ट के शॉर्टकट्स को वहीं रखा और शेयर्ड कंप्यूटर्स पर होने वाली परेशानी को भी दूर कर दिया। ये आधुनिक टाइपिस्ट के लिए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल विकल्प है।